यहाँ एक अदद ग्राफ हमें दिया गया है जो हमें नज़र आ रहा है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का ये ग्राफ है जो कि इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर मौजूद है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कब ये ग्राफ या किन इंटरवल्स के दरमियान या दौरान ये ग्राफ की जो वैल्यू है या कदर है वो पॉजिटिव या मस्बत होती है और किन पॉइंट्स या इंटरवल्स के दरमियान इस ग्राफ की कदर मनफी या नेगेटिव होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किन जगहों पर या किन मकामात पर इस ग्राफ की कदर वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है एफ एक्स की वैल्यू, और किन मकामात पर या किन जगहों पर इस ग्राफ की जो कदर है या जो ये ग्राफ है एफ एक्स ये घट रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हम शुरू करते हैं पॉजिटिव से। हम देखते हैं कि एफ एक्स पॉजिटिव कब कब है। पॉजिटिव से मुराद ये है कि इस एक्स वाई प्लेन पर जहाँ जहाँ इस एक्स की कदर मस्बत है, मस्बत से मुराद ये है कि सिफर से ज़्यादा है। सो जहाँ जहाँ ये ग्राफ इस एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने इन पॉइंट्स का नाम दे दिया है। ये ए है, बी, सी और ये डी और ई। यहाँ टेक्निकली इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा लेकिन इसकी क्या अफादियत है ये हम आगे देखेंगे। सो ये ग्राफ पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? पॉजिटिव वहाँ है जहाँ जहाँ ये ग्राफ सिफर से ऊपर है, एक्स की कदर सिफर से ऊपर है। सो वो कहाँ है? वो अगर हम देखें तो ये यहाँ हम देख सकते हैं इस ए से लेकर के ये नुक्ता बी, यहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ की कदर सिफर से ज़्यादा है एक्स की, और यहाँ ये इस ए से बी नुक्ते के दौरान मस्बत है या पॉजिटिव है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये मनफी है, सिफर से कम है। बी नुक्ते के बाद ये दोबारा एक मनफी कदर हम देख रहे हैं ग्राफ की चलती है और ये चलती है इस नुक्ते सी तक। सी के बाद हम देखते हैं कि दोबारा इस ग्राफ की जो कदर है यहाँ पर एक्स की कदर सिफर से ज़्यादा यानी कि मस्बत या पॉजिटिव होती हुई हमें नज़र आती है। तो ये सारा हिस्सा ग्राफ का भी पॉजिटिव होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? रियाजी की शक्ल में इसको हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है जब एक्स की कदर ए से बी के दौरान है या दरमियान है, दोनों ही सही हैं। और दूसरी सूरत कब है? जबकि एक्स की कदर इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि सी से आगे जहाँ जहाँ ये ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है वो सारा इंटरवल भी पॉजिटिव होगा। सो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये ग्राफ मनफी या नेगेटिव कब है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हिस्सा सिफर यहाँ इस ए पॉइंट से पहले इस ए नुक्ते से पहले ये ग्राफ का हिस्सा हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा नेगेटिव या एक्स की कदर यहाँ हमें मनफी नज़र आ रही है। इसी तरह से यहाँ हमने देखा कि ये बी से सी के दौरान हमारा जो ग्राफ है यहाँ एक्स की कदर हमारी सिफर से कम या मनफी है। तो इसको हम इसी रंग से मार्क कर लेते हैं। और अब रियाजी की शक्ल में या मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे कि हमारा एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स मनफी होगा या नेगेटिव होगा जब एक्स इज़ लेस देन ए, यानी कि ए से कम जब कदर है एक्स की तब हमारा ये ग्राफ मनफी है या नेगेटिव है। और जब हमारी एक्स की कदर बी और सी के दरमियान है तो भी हमारा ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स नेगेटिव या मनफी होगा। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि कब हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या बढ़ रहा है। सो उसका सीधा और सादा मतलब यह है कि जब भी हमारी एक्स की वैल्यू हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी तो हमारा एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ भी अगर हम देखें, यहाँ हमारी एक्स की कदर हम देख सकते हैं कि इस सम्प में हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो ये तमाम हिस्सा यहाँ से लेकर के ये सब ग्राफ का हिस्सा यहाँ एक्स की कदर हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है जब तक कि ये इस नुक्ते तक पहुँचता है। सो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि हमारे एक्स की कदर बढ़ रही है इस सम्प में, लेकिन इस नुक्ते के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे एक्स की कदर या एफ एक्स की कदर हमारी कम होना शुरू हो गई है। सो यहाँ तक इस नुक्ते से लेकर के इस नुक्ते डी तक हमारा जो एफ एक्स है वो बढ़ रहा है। यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे एफ एक्स की कदर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है या घट रही है। और इस नुक्ते के बाद से हम देख रहे हैं कि दोबारा से हमारे इस y की या फिर इस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की जो कदर है या वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और ये यहाँ तक हमें फिर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन
x इज़ लेस देन d, यानी कि जब x की कदर d पॉइंट से कम है, इस तमाम इंटरवल के दौरान हमारा fx बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और दूसरी सूरत कब है? when x इज़ ग्रेटर देन e, यानी कि जब इस e नुक्ते से x की कदर ज़्यादा है, तो इस तमाम इंटरवल में या इस दौरानिये में हमारा fx दोबारा बढ़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा fx घट रहा है या when fx इज़ डिक्रीजिंग। सो यहाँ इस d नुक्ते से हम देख सकते हैं, इस d नुक्ते से लेकर के अगर हम यहाँ से देखें तो ये तमाम वैल्यूज़ इस इंटरवल या इस दौरानिये के दरमियान इस ग्राफ पर fx हमारा घट रहा है और ये e तक घट रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस इंटरवल के अलावा कहीं भी ये ग्राफ हमें डिक्रीज होता हुआ या घटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो डिक्रीजिंग वैल्यूज़ हमारी इस पॉइंट D और इस पॉइंट E के दौरान या दरमियान दोनों ही सही हैं। सो हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कि जब हमारे x की कदर या x की वैल्यू D और E के दरमियान है, तो उस सूरत में हमारा फंक्शन ऑफ x जो कि y है वो डिक्रीज हो रहा है या घट रहा है।